जय हिंद, जय भारत। मैं प्रदेश अध्यक्ष रामेंद्र कुमार यादव, उत्तर प्रदेश होमगार्ड आवेदनिक अधिकारी व कर्मचारी एसोसिएशन उत्तर प्रदेश लखनऊ। ये जन कल्याणकारी चैनल के माध्यम से जन जन जवानों तक, महिला बहनों के सभी को और देश और प्रदेश की जनता के लिए समस्त अधिकारी प्रदेश और देश के, मैं इस चैनल की भूरी हुई प्रशंसा करता हूं, धन्यवाद देता हूं, बधाई देता हूं और साथ में सलूट भी करता हूं। आप लोग पूरे प्रदेश के जवानों से मेरी पहली तो प्रार्थना है, जिन्होंने इस चैनल को पसंद कर रहे हैं, लाइक कर रहे हैं, मैं उनका आभार व्यक्त करता हूं। और जो नहीं तो उनसे मैं कहूँगा ज़्यादा से ज़्यादा आप जुड़िए, जहां से हक और आपका अधिकार मिले और शोषण और भ्रष्टाचार से मुक्ति मिले। लेकिन ये पीछे नहीं जा रहे, किसी के अंदर भय नहीं व्याप्त हो रहा। कारण ये है कि विभागीय जांच ना होना सबसे बड़ी यही है कि ये बेखौफ होके लूट रहे हैं। इतना भ्रष्टाचार होने के बाद सरकार के खजाना को लूट रहे हैं। सरकार की नाक के नीचे इतना बड़ा भ्रष्टाचार हो रहा है, तो ये तो जीरो टैलेंट और लड़की बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ को नारा तो हम तो कहते हो फेल, एकदम फेल है। मंत्री जो विभाग के हैं वो सिर्फ हमारे वैतनिक के लिए हैं, आवेतनिक के लिए नहीं है। उनका आशीर्वाद सिर्फ उनके ऊपर है। ऐसा क्यों? तुम हम लोग भी इनको अपना मंत्री मानने से इनकार कर रहे हैं, वो तो वैतनिक के हैं। तो ये मैंने लेटर आज तैयार कराया है, मेरे नाम मेरे पद से आया है मिर्ज़ापुर से। ये सेवा में कमांडेंट जनरल होमगार्ड उत्तर प्रदेश लखनऊ। ये विषय श्री सुखचंद मिश्रा BO होमगार्ड जनपद मिर्ज़ापुर द्वारा अवैध रूप से 1 लाख रुपये होमगार्ड मनीराम से मांगे जाने के फलस्वरूप होमगार्ड का मतलब एकाएक उसको अंदर जो है भय व्याप्त हो जाने के कारण के संबंध में है। ये है महोदय, कृपया उपरोक्त विषयक एवं हमारे एसोसिएशन जनपद मिर्ज़ापुर के जिला सचिव द्वारा पेश पत्र 17/7/2023 द्वारा अवगत कराया गया है कि जिला होमगार्ड कार्यालय मिर्ज़ापुर में 25 साल से जमा हो वहीं एक ही स्थान पर नौकरी करने वाला में तैनात श्री सुखचंद मिश्रा BO द्वारा होमगार्ड श्री मनीराम प्रजापति रेजिमेंटल नंबर 10-256 नगर कंपनी द्वितीय जनपद मिर्ज़ापुर से दिनांक 25/6/2023 को श्री सुखचंद मिश्रा BO ने 50,000 रुपये ड्यूटी लगाने के संबंध में मांगे कि पुनः इनके द्वारा 50,000 रुपये की फिर मांग की गई। नहीं दिया तो विभाग से निकाल देंगे, धमकी दिया निकाल देंगे। उपरोक्त बातें श्री मनीराम जी ने अपनी पत्नी श्रीमती मीरा देवी को अवगत कराया। श्रीमती मीरा देवी ने यह भी कहा है कि सदमे में आकर उनके पति के स्वर्गवास हो गया, जिसके कारण मीरा देवी का पूरा परिवार सदमे में है। श्री सुखचंद मिश्रा BO तानाशाह कहिए, हिटलर कहिए के द्वारा श्री मनीराम प्रजापति से अवैध धन की वसूली तथा विभाग से निकाल देने की धमकी। 50,000 ले लिया, 50,000 फिर मांग रहा था। इसी सदमे में उसने दम तोड़ दिया। इस प्रकार जिला कमांडेंट होमगार्ड मिर्ज़ापुर द्वारा किया गया है जो घृणित है। इनके विरुद्ध
महोदय, अपने स्तर से कठोर कार्रवाई करते हुए जो जनधन की हानि हुई है उसको उपरोक्त अधिकारियों एवं कर्मचारियों की संपत्ति से वसूली जाए तथा स्वर्गीय मनीराम की सदमे में स्वर्गवास हो जाने के फलस्वरूप इनके विरुद्ध मुकदमा पंजीकृत किया जाए। उक्त के अतिरिक्त यह भी अवगत कराना है कि श्रीमती मीरा देवी पत्नी मनीराम प्रजापति होमगार्ड के अस्तित्व को होमगार्ड के पद पर नियुक्त करते हुए बीमा संबंधी देयक भी जल्द से जल्द प्रदान कराने की कृपा करें। भवदी रामेंद्र कुमार यादव। इन्होंने मेरे नाम और पद से दिया है लेटर। मैं इसको तैयार करके माननीय मुख्यमंत्री और समस्त अधिकारी गणों को भेजने जा रहा हूँ। मैं एक बार नहीं अनेकों बार वहाँ के कमांडेंट, वहाँ के बीओ, कई बीओ हैं जो काफ़ी समय से वहाँ पर लगे हुए हैं कई स्थान पर, और जबकि शासनादेश है कि जिला स्तर पर 5 साल एक ज़िले में, एक जगह पर 3 साल, इसके बाद ट्रांसफर, मंडल स्तर पर 7 साल से लेकर 3 साल से लेकर 7 साल तक, फिर मंडल के बाहर उनकी तैनाती की जाती है। ये सब माननीय मंत्री जी की देन है कि आज ये बड़े लंबे समय से जो एक जगह पर जमे हैं, यही कारण है कि ये इनकी भ्रष्टाचार की जड़ें काफ़ी गहराइयों में तक पहुंच चुकी हैं। बेखौफ बेलगाम, कानून का डर नहीं, सरकार का डर नहीं, भय मुक्त होके ये इस तरीके का इल्ज़ाम दे रहे हैं और होमगार्ड को इतना पीड़ित किया जा रहा है कि उसको सताया जा रहा है। यदि वो जबान खोलता है तो उसको कारण बताओ नोटिस, फिर बर्खास्त या तो सौदा कर होता है। यही कारण है कि ये सब सदमे में रहते हैं और ज़्यादा से ज़्यादा आने जाने में इनकी इसी सदमे में आके उनको पता नहीं होता है। सोचते उनको पता नहीं कि रोड पे हैं, घर में एकाएक उनका भयंकर एक्सीडेंट हो जाता है या हार्ट अटैक पड़ जाता है। यही 2 कारण हैं। फिर भी हमारी सरकार इन होमगार्ड को मच्छर समझ लिया है। मनुष्य रूप में अगर समझते तो आज पुलिस का पूरा लागू करते। पुलिस का तब लागू करते हैं जब कोई पनिशमेंट देना होता, और जब मिलना होता है तो हमें सिविल धारक नहीं मानते हैं। तो ये देखिए दोहरी नीति, जब तक ये ख़त्म नहीं होगी तब तक इन होमगार्ड जवानों का शोषण अत्याचार होता ही रहेगा। और हम उत्तर प्रदेश के जवानों से मिर्ज़ापुर समेत डरने की ज़रूरत नहीं है। अब तुमको ललकार के डट जाना है सामने, मैं आपके साथ हूँ। ये गुलामी कब तक करते रहेंगे, कब तक डरते रहेंगे? ये देखिए, यही कारण था कि सरकार जो ये भारत गुलाम हुआ तो क्या अंग्रेज़ों लोगों ने यहाँ कोई फौज भाटा लेके नहीं, यहीं को ये जिस तरीके से गुलामी में होमगार्ड जी रहे हैं, जो गुलाम थे वो लग करके हिंदुस्तान के जवान जनता को मारते थे, यही मारते थे हिंदुस्तानी ही। और 200 साल अंग्रेज़ यहाँ भारत पर राज किया है। फिर उसके बाद एक दिन वो आया, फिर मरने पर उतर आए, फिर इसके बाद आज़ाद हिंदुस्तान बना। लेकिन आज इस आज़ाद हिंदुस्तान में हम आज़ाद नहीं रह पा रहे हैं, जबकि होमगार्ड के नाम से ये पूरा लाभ ये उठाते हैं। और उसके बाद होमगार्ड अवैतनिक नहीं कहते हैं, जब लेने जाते हैं तो होमगार्ड के नाम से डिपार्ट पूरा फायदा वैतनिक उठाता है, और ये खाली थाली इनके सामने आती है, ये सब खा जाते हैं। तो इस सरकार को ध्यान देना चाहिए किस तरीके से जब हम लोक सेवक ड्यूटी पे होते तो हमारा हक क्या राज कर्मचारी के बराबर माना जाता है, और उसके बाद
क्या ये पुलिस ड्यूटी से जब हट जाते का पावर में रहते हैं, इनका आदेश नहीं वो होता है? तो ये उल्टा गंगा जो बहाई जा रही अवैतनिक वैतनिक, जब तक ये खाही बराबर नहीं होगी अवैतनिक वैतनिक की, तब तक ये भ्रष्टाचार, सरकार भी गंभीर नहीं तो भ्रष्टाचार तो खत्म हो जाएगा और ये सौतेला व्यवहार खत्म हो जाएगा, अवैतनिक वैतनिक का ये खाही समाप्त हो जाएगी। तो देखिए ये किस तरीके से लखनऊ में लूटा जा रहा है, दोहरा हरण। माननीय मुख्यमंत्री मुख्य कार्यालय कैंप पे बेबहव के दोहरा आहरण किया है के मिश्रा, सुरेश सिंह 13 होमगार्ड, और उसमें अविनाश अवस्थी और 5-4 और होमगार्ड हैं जो उनको नाम से आईडी बना दी गई और उनको अधिकारी बना दिया गया। ये दूसरे विभाग में डील करते थे, यही होमगार्ड दिखा दिए जाते थे। तो ये कहीं साथ शासन में हैं और नगर निगम में हैं, अन्य जगहों पर हैं। आप देख लिया जाए अविनाश अवस्थी की करोड़ों के ऊपर प्रॉपर्टी हैं 5 होमगार्डों की भी। तो ये 13 होमगार्ड भी इसमें सम्मिलित हैं और एक जिसमें महिला है। इन 13 जो किए हैं अच्छा कार्य तो नहीं किए हैं, यही जो गुलाम हैं अच्छे लोगों को परेशान करा रहे हैं। तो ये ऐसे लोगों को बख्शा ना जाए कतई। और मैं तैयारी कर चुका हूँ, चाहे वो मिर्ज़ापुर हो चाहे वो आगरा हो। आगरा में देखिए फर्जी मोहरे और फर्जी मोहरे और फर्जी साइन से 1,21,824 रुपये संतोष जाटो कमाने ने जो 7.5 लाख मैंने भेजा है। और नेता भी ABSP पार्टी ज्वाइन किया, जो उस पार्टी फंड में बराबर इनका 2022 से पैसा जमा हो रहा पार्टी फंड में। तो ये देखिए ये नेता हैं कि अधिकारी हैं, क्या ऐसा नियम है इसमें ये विधायकी चुनाव भी लड़ सकते हैं और साथ में सरकारी नौकरी भी करते रहेंगे? ये देखिए अत्याचार। वो कहते हैं मेरे ऊपर मेरे मंत्री जी हाथ धरे हैं, मैं कुछ करूं मेरा कोई बाल बांका नहीं कर सकता है। ये देखिए धमकी देता है और आए दिन नोटिसों का आदान प्रदान होता है और नोटिस दे के तमाम होमगार्डों को भ्रमित करके ये लूटा जा रहा है। क्यों होमगार्ड परेशान है आगरा होमगार्ड इस कमांडेंट से। इस पर मैंने भेज दिया है माननीय मुख्यमंत्री गृह सचिव श्रीमान प्रमुख सचिव श्रीमान DG साहब और श्रीमान मंडलीय कमांडेंट श्रीमान आगरा DIG संजय शुक्ला जी को भेज दिया है, सबको भेज दिया है। इस पर सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। मैं तो डिबेट पर भी जाऊंगा, तैयारी है मेरी। यदि नहीं मानेंगे तो मैं लोकायुक्त जाऊंगा, ये भ्रष्टाचार सब पूरा लेके, और जो जांच इसमें बैठा ली जाए। इस विभाग में कोई ऐसा नहीं है अधिकारी जिसके पर जांच चलती ना हो लूट घसोट में। मैं बाहर से स्वतंत्र एजेंसी से मांग करता हूं जांच के लिए, जो न्याय हित में होगा होमगार्ड जवानों के लिए। मैं देखिए सुखचंद मिश्रा तानाशाह हिटलर कहिए, क्यों नहीं इस पे ध्यान दिया जा रहा। अनेकों बार मैंने इसकी लिखित में मैं भेजा हूँ, इसकी संज्ञान लेना चाहिए। प्रयागराज DIG रेंज संतोष सुचारी जी को लेना चाहिए इस पे एक संज्ञान। ये क्या हो रहा है? इसी तरीके तो होता रहेगा तो इनके हौसले और बुलंद होंगे। ये किसी के इनके अंदर डर नहीं, कानून तो मालूम नहीं है। कानून मालूम होता तो कानून हिसाब करते हैं। इनको सिर्फ वर्दी देखिए, ये जो काली टोपी नीली और पैच लगाए हैं ये प्रमुख सचिव कर दिए और लगाने, जबकि इसका एक प्रोसीजर है कि दोनों सदनों में फिर महामहिम राज्यपाल इसको अनुमोदन करें तभी इसको धारण कर सकते हैं। ये गैर कानूनी नहीं, ये जो चाहें वो कर ले। वो होमगार्ड के साथ अन्याय हो रहा, वो अपनी आवाज़ उठाता है तो उसको कारण बताओ नोटिस दी जाती है। इसमें कोई भगत नहीं है क्योंकि पैसा ऊपर तक जाता है, तो इसलिए इनको डर नहीं कि मुझे सरकार तक बैठे अधिकारी बचाएंगे क्योंकि उनके तक जाता है। आगरा को डर नहीं है, मंत्री जी को भी बताता है मेरे पर हाथ है पूर्ण रूप से। और उधर BSP पार्टी ज्वाइन किए हुए हैं तो वो उधर सोचते उधर से हम
आवाज़ उठवा देंगे। तो ऐसे कमांडेंट को, तानाशाह को, जो अपने बड़े अधिकारी जैसे DIG रेंज संजीव शुक्ला जी के आदेश को नहीं मानते हैं, कई लेटर मेरे पास आए, मंडली कमांडेंट के आदेशों की अवहेलना अपनी चलाते हैं, इसलिए कि मंत्री जी आशीर्वाद दिए हैं, हाथ उनके पंजा उनके पीठ पर है। और उधर BSP में नेता भी हैं, तो नेता भी करेंगे, नेतागिरी भी करेंगे, विधायक के इलेक्शन भी लड़ेंगे, और इधर अधिकारी बन के लूटे जाए। इनका तो सरकारी लाइसेंस बना दिया गया। ये तो चंबल के डाकू हैं, इनके ठाट बाट देख लीजिए, होमगार्ड जवानों के, ना यहाँ तक चपरासी के देख लीजिए, पेड चपरास उसके रुतबा देख लीजिए। इनके बहुत बड़े जो मंत्री और विधायक खेल हैं इनके और ये जो ड्यूटी है जो लखनऊ में यहाँ पर कई स्टेटर जो ट्रेनिंग देने का काम होता है, उनका आधा लखनऊ ड्यूटी का पॉइंट दे दिया गया है। ये कहाँ का न्याय है? ये न्याय कहाँ का है? क्या ये कहीं कानून में है? क्या शासनादेश इनके लिए है? इनका सिर्फ प्रतिक्षण देने का काम होता है। तो ये इसमें दर्शाता है कि भ्रष्टाचार दिन पर दिन आगे बढ़ता ही जा रहा है। मैं माननीय मुख्यमंत्री जी से निवेदन करता हूँ, जैसे माफियाओं के ऊपर 24 घंटे के अंदर ऐसी तैसी करती बुलडोजर चला के बिल्कुल धराशायी, ऐसे इस होमगार्ड विभाग में पूरे अधिकारियों के ईमानदार एजेंसी से जांच करवाओ को बुलडोजर चला देना चाहिए। जो अकंठ तक डूबे हैं होमगार्ड और सरकार का धन लूट करके, इनकी नीलाम की जाए प्रॉपर्टी, और सरकार अपने सरकारी खजाना में मिला ले, ताकि ये देश नहीं, प्रदेश नहीं, पूरे देश में मैसेज जाए और माननीय मुख्यमंत्री का एक इतिहास एक स्वर्ण अक्षरों में लिख जाए। मैं आशा नहीं विश्वास करता हूँ। मैं प्रदेश अध्यक्ष रामेंद्र कुमार यादव, उत्तर प्रदेश, लखनऊ। मैं कैमरामैन जन कल्याणकारी के साथ रामेंद्र यादव। जय हिंद, जय भारत।